ने कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होने से पहले कांग्रेस संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की, लेकिन सबसे अहम रही उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने एक तरफ बीजेपी को खरी खोटी सुनाई, वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट को लेकर ऐसा बयान दिया जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह गया। दिल्ली में बीजेपी पर बरसे सीएम गहलोत। प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके नंबर 2 अमित शाह जी वो विपक्ष को दुश्मन समझ। जांच एजेंसियों के बहाने बीजेपी पर बोला हमला। जनता विश्वास जुडिशरी बना रहना चाहिए, तभी लोकतंत्र बचेगा देश के अंदर। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुए 10 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इस बीच कांग्रेस की एक भी लिस्ट सामने भले ही न आई हो, लेकिन नेताओं की नाराज का सिलसिला जारी है। कई सीटों पर टिकट को लेकर पेंच फंसा है, कुछ को टिकट कटने का डर सता रहा है। इन सब के बीच सीएम गहलोत ने दिल्ली में कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर अहम मंथन किया। इतना ही नहीं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें कई सवालों का बेबाकी से जवाब दिया, लेकिन टारगेट बीजेपी ही थी, जिस पर उन्होंने जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। जहाँ चुनाव आते हैं ईडी पहले पहुंचती है। ये जो मैंने उस वक्त टाइम मांगा था तीनों से, मैं मिलना चाहता हूँ आपसे आकर के। मैं एक राज्य का मुख्यमंत्री भी हूँ, 5.5 करोड़ की जनता से ज्यादा वहाँ पर है, 4.5 करोड़ तो 7 करोड़ के लगभग आबादी है, उनको रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं आगे बताना चाहता हूँ कि आप एजेंसी की क्रेडिबिलिटी नीचे जा रही है, जो नहीं जानी चाहिए। हम चाहते हैं कि आपकी विश्वसनीयता बनी रहे, बल्कि आगे और बढ़े। हम आपके साथ हैं। जहाँ फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हो रही है, करप्शन हो रहा है, क्राइम हो रहा है, आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को लेकर दिखाई हमदर्दी। बोले, मेरी वजह से नहीं मिलनी चाहिए उन्हें सजा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने जब सीएम अशोक गहलोत से एक तरफ बीजेपी के महिला सशक्तिकरण अभियान और दूसरी तरफ वसुंधरा राजे की अनदेखी को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। मेरे कारण उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। मेरे कारण उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, ये अन्याय होगा उनके साथ में। सवालों और जवाबों के सिलसिले के बीच सचिन पायलट का भी जिक्र आया, जिसका जवाब सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर हमला बोलकर ही दिया। ये विपक्ष को तकलीफ है, जो फैसले हो रहे हैं पार्टी के अंदर सिलेक्शन के प्रोसेस से, उनको तकलीफ भी हो रही है। इनके झगड़े क्यों नहीं हो रहे हैं? आप सचिन पायलट की तरफ इशारा कर रहे होंगे। जितने फैसले हुए हैं सबकी राय से हुए हैं, सबकी राय हो। जो भी सचिन पायलट साहब के जो हमारे सपोर्टर भी होंगे, उन सबके फैसलों में भागीदार बन रहा हूँ उनके पक्ष में। तो आप सोचते हो कितने स्मूथली फैसले हो रहे हैं। तकलीफ बीजेपी को होती है और किसी को नहीं होनी चाहिए। वो सब बातें हम भूल चुके हैं। हम सब एक होकर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। राजस्थान में उम्मीदवारों के नाम के ऐलान से पहले ही टिकटों पर खींचतान मची है। जानकार मानते हैं कि अशोक गहलोत निर्दलीय और बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायकों को टिकट दिलाने के पक्ष में, जिनकी मदद से साल 2020 में कांग्रेस की सरकार जाते जाते बची, उसका जिक्र उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया। सभी फोन आ रहे कार्यकर्ताओं सबके। उस माहौल में मैंने सगा बचाई, तो मैंने कहा मेरी चर्चा देश भर में पहली बार उस रूप में हुई है, तो इसलिए हुई है कि बाकी सरकारें गिर गई और राजस्थान सरकार हमने बचा ली है। ठीक है, तो मैंने कहा अगर ये करप्ट होते एमएलए हमारे, तो 10-10 करोड़ रुपए बहुत होते भाई। 10 करोड़ रुपए किसको क्यों मना करते? फिर वो वही पैसे ले लेते बाहर निकलने के लिए। बाहर निकलते हमारी सरकार गिर जाती। तो सरकार नहीं गिरी हमारी, तो मैं कैसे मानूं करप्ट लोग थे? ये मैंने कहा। चुनाव है तो जाहिर है ऐसे में आरोप प्रत्यारोप भी होंगे और गड़े मुर्दे भी निकाले जाएंगे, लेकिन नेताओं की बातों का जनता के जहन पर कितना असर होता है ये नतीजे बताएंगे।
लेकिन उससे पहले राजस्थान की सियासत में टिकटों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में कमोबेश एक जैसा ही हाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और दिल्ली से इस वक्त की